हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को वन शॉट में देखने वाले हैं, बहुत ही कम शब्दों में। देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में जो भी कोई इक्वेशन होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कहने का मतलब है क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, जिसमें पावर x की हाईएस्ट पावर 2 हो। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर x की क्या है, 2 है, तो इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी क्या एक कंडीशन है, क्या एक शर्त है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x² की जो टर्म है वो होनी चाहिए पूरी इक्वेशन में। कहने का मतलब है x² टर्म शुड बी देयर। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए 1x² है, केवल इतना ही लिखा है, केवल 2x² ही लिखा है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भले से इसमें x की टर्म ना हो या फिर c ना हो या फिर कोई कांस्टेंट टर्म ना हो। x² की टर्म तो है ना, तो बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चाहे कुछ और हो या ना हो, यानी कि x² की टर्म जरूर होनी चाहिए। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है कि अगर a 0 होगा, अगर a 0 होगा तो 0 को x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा, है ना। फिर तो x² की टर्म छुप जाएगी, फिर तो x² की टर्म होगी ही नहीं। तो इसलिए x² की टर्म ताकि हो, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। ठीक है, अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स क्या होते हैं। देखिए, रूट्स को हम जीरोस भी बोलते हैं, रूट्स को क्या बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं। कहने का मतलब, और जीरोस क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है, जो जीरो दे दे, बहुत ही आसान है इसको याद करने का। रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, जो जीरो दे दे। कहने का मतलब है वो वैल्यू x की वो वैल्यू जो पुट करने पर पूरी इक्वेशन का आंसर 0 दे दे। जैसे कि x² + 5x - 6 है। ठीक है, इसमें अगर हम x = 1 रखेंगे तो देखिए क्या आता है, 1² + 5 × 1 - 6, तो क्या आएगा, 1 + 5 = 6 -6 = तो 6 - 6 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x = 1 रख कर इस इक्वेशन का जो आंसर है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब x = 1 ही इस पूरी इक्वेशन की क्या है, 0 है, इस पूरी इक्वेशन का क्या है, रूट है। ठीक है, यानी कि x = 1 इज़ द रूट और 0 ऑफ इक्वेशन x² + 5x - 6। ठीक है, अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये क्या होता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, तो उसमें लिखा आएगा फैक्टराइजेशन से सॉल्व करिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करिए। तो हम दोनों को ही एक ही पेज पर देखेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब देखिए क्या है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन पर आ जाते हैं। इसमें हमको फैक्टर्स करने होते हैं। किसके फैक्टर्स करने होते हैं, ये मिडिल टर्म के, ये जो बीच का टर्म है मिडिल टर्म, इसको तोड़ना होता है। ठीक है, ताकि इसके फैक्टर्स करने होते हैं। अब ये कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले x² + 5x + 6 = 0 है। ठीक है, इसी का ही हम एग्जाम्पल लेंगे। अब इसमें क्या करना होता है, देखिए c को उठाना होता है हमको। ठीक है, c को उठाना होता है। c क्या है, यहाँ पे हमारे पास +6 है, c क्या है, +6 है, और a क्या है, a यहाँ पर क्या है, 1 है। कहने का मतलब देखिए, ax² + bx + c = 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो c यहाँ पर क्या है, +6 है, c क्या है, +6 है, और a क्या है, जो x² से चिपका हुआ है, x² से क्या चिपका हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो a क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो c को उठाएंगे, c क्या है यहाँ पर, +6 है, -6 नहीं है, +6 है, और a क्या है, 1 है, तो c और इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, c और a को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आया, +6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के x² से, तो क्या आ जाएगा, +6x²। ठीक है, अब ये जो +6x² है, इसको ही हमको इस तरह से तोड़ना है कि ये बीच वाला टर्म आ जाए। ठीक है, तो यही हमारा बॉस है, इसको ही हमको तोड़ना है किसी न किसी तरह से। +6x² जिन से आ सकता है उनकी हम पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, +6² कैसे आ सकता है, एक तो +1x को मल्टीप्लाई करेंगे +6x से, तो भी क्या आ जाएगा, देखिए, तो भी क्या आ जाएगा, +1x को मल्टीप्लाई करेंगे +6x से, तो प्लस ही आता है मल्टीप्लिकेशन में, और 6 × 1 = 6। ठीक है, तो x × x x²। ठीक है, अब माइनस भी प्लस आएगा आंसर, और 1x × 6x क्या हो जाएगा, 6x², यहाँ से भी +6x² आ रहा है। प्लस क्या होता है, प्लस होता है मल्टीप्लाई में, और 3 × 2 = 6 होता है, x × x x², माइनस प्लस होता है, 3 × 2 = 6 होता है, x × x क्या हो जाए, x²। तो इन चारों पॉसिबिलिटीज़ से +6x² आ सकता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, लेकिन इनमें से यूज़ कौन सी यूज़ करें ताकि हमारे पास प्लस का 5x बन जाए, देखते हैं।
अब देखिए यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा था, लेकिन यहाँ हम उनको प्लस माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में से हटा देंगे। यानी कि प्लस का 1x है और प्लस का 6x है, माइनस का x है, माइनस का 6x है, प्लस का 2x है, प्लस का 3x है, माइनस का 2x है, माइनस का 3x है। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जब आप आगे बढ़ जाएंगे इस पूरे चैप्टर में तो आप ये काम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अभी हम बहुत डिटेल में देख रहे हैं। अब देखिए सेम साइन है तो हम ऐड कर देंगे, यानी कि 7x और सेम साइन आ जाएगा, यानी कि प्लस का 7x, लेकिन हमको तो प्लस का 5x चाहिए, तो यानी कि ये पूरी कंडीशन नहीं लागू होगी इसमें। अब माइनस का x और माइनस का 6x क्या बन सकता है, माइनस का 7x बन सकता है, लेकिन प्लस का 5x तो नहीं बन सकता, हमको तो प्लस का 5x चाहिए। ठीक है, प्लस का 2x और प्लस का 3x से क्या बन सकता है, प्लस का 5x बन सकता है। हाँ, हमको प्लस का 5x ही चाहिए, यानी कि केवल यही वाली कंडीशन ही हमारे यहाँ पर लागू होगी। ठीक है, अब माइनस का 2x है, माइनस का 3x है, उससे क्या बन सकता है, माइनस का 5x बन सकता है, तो ये भी हमारा लागू नहीं होगा। कहने का मतलब देखिए इनको सॉल्व कैसे करते हैं, आई होप आपको पता होगा। सेम साइन है तो हम ऐड कर देंगे और सेम साइन लग जाएगा, यानी कि माइनस का 5। अब सेम साइन है, प्लस प्लस है तो सेम साइन आ जाएगा और ऐड कर देंगे। सेम साइन है तो ऐड कर देंगे और सेम साइन आ जाएगा, सेम साइन है तो ऐड कर देंगे और सेम साइन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यही वाली कंडीशन हमको लगानी है, प्लस का 2x और प्लस का 3x, यानी कि इस प्लस का 5x की जगह हम प्लस का 2x और प्लस का 3x लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या था, प्लस का 5x था, तो हमने उसकी जगह क्या लिख दिया, प्लस का 2x और प्लस का 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों में से और इन दोनों में से जो कॉमन है वो देखते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है। ठीक है, x बाहर लिख दिया हमने, तो अंदर क्या बचा, इसके पास अब क्या बचा, केवल x बचा, प्लस इससे हमने x बाहर ले लिया तो इसके अंदर क्या बचा, 2 बचा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब बहुत सिंपल है, देखिए x प्लस 2 आया है यहाँ पे, तो जो ब्रैकेट यहाँ पर आया है वही हमारा ब्रैकेट यहाँ पर भी आएगा। अभी आपको यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, जो x प्लस 2 आया ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट यहाँ पे भी लिख दो। कहने का मतलब है जब आपने कॉमन लिया, ठीक है, तो क्या कॉमन आया, इसमें से x कॉमन आया, ठीक है, बाहर ले लिया आपने, अंदर क्या बचा, एक x बचा, प्लस इसके पास क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में जगह छोड़ दीजिए, ऐसा वाला ही ब्रैकेट आप यहाँ पे भी लिख दीजिए, x प्लस 2। ठीक है, उससे आसान होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। x प्लस 2 आ गया। अब क्या करना है आपको, प्लस का 3x, देखिए प्लस का 3x ताकि यहाँ पर बन जाए, ताकि यहाँ पर प्लस का 3x बन जाए, तो मैं बाहर ऐसा क्या लिखूँ, प्लस का 3 ही लिखना पड़ेगा ना। देखिए प्लस का 3 ही लिखना पड़ेगा ना, ताकि प्लस का 3 इंटू प्लस का x क्या बन जाए, प्लस का 3x बन जाए। तो हाँ, यानी कि यही हमारा सही बैठेगा। देखिए चाहे आप चेक भी कर लीजिए, प्लस का 3 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 बन जाएगा, यानी कि यही हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए दो बार लिख रहे हैं हम, तो दो बार लिखने की बजाय एक ही बार लिख दीजिए। x प्लस टू 2 बार है ना, तो उसको 2 बार लिखने की बजाय एक ही बार लिख दीजिए, x प्लस 2 आ गया। अब बाकी का जो भी सामान बचा है, बाकी के जो भी टर्म्स बचे हैं उनको लिख दीजिए, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब बारी बारी से इन दोनों को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, यहाँ पे x की वैल्यू -3। तो यही दो हमारे क्या हैं, इस इक्वेशन के जीरोस हैं, यानी कि रूट्स हैं। ठीक है, तो ये तो रहा फैक्टराइजेशन का पूरा मेथड। बहुत सिंपल है, क्या करना होता है, a और c को उठाना होता है विद साइन। ठीक है, फिर इसकी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं जिनसे प्लस का 6x² बन सकता है। फिर वो पॉसिबिलिटी हमको देखनी है। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में देख रहे थे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना देख के प्लस माइनस की फॉर्म में देखना है, बीच का मल्टीप्लिकेशन हटा देना है। जिस भी कंडीशन से बन रहा था उन दोनों को लिख देना है मिडिल टर्म की जगह। ठीक है, और बस फिर उस तरह से हमारा कॉमन ले लेना है और फिर हमारा x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखिए सेम ही क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए उसका क्या है, फार्मूला है, तो बेचारा फार्मूला है तो फार्मूला ही चिपका देंगे सिंपल सी, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। इससे हमारा क्या जाता है, रूट्स आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी इस वाले में 2 रूट्स आए थे, x इक्वल्स टू क्या आया था, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 आया था और x इक्वल्स टू -3 आया था। 2 रूट्स आए थे ना, यानी कि 2 वैल्यूज़ आनी है हमारी यहाँ पर भी। ठीक है, तो एक वैल्यू क्या आएगी जब यहाँ पे प्लस का साइन रखेंगे, दूसरी वैल्यू क्या जाएगी जब यहाँ पे माइनस का साइन रखेंगे। तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। अब ये d क्या है, d है डिस्क्रिमिनेंट। d किसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, d इक्वल्स टू b² - 4ac। d इक्वल्स टू b² - 4ac। कहने का मतलब है जब भी आपको क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने के लिए दी जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले आपको d फाइंड कर लेना है, d फाइंड करके अलग रख देना है। d इक्वल्स टू b²
माइनस 4ac। आपको भगवान का दिया सब कुछ है, आपके पास a भी होगा, b भी होगा, c भी होगा, इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो कैसे आएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। डी की जगह देखिए हमने क्या लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बस अब देखिए सॉल्व करते हैं। यही सेम क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की क्या है, 5 है, और c की क्या है, प्लस का 6 है। तो सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करके अलग रख दो, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4a यानी कि 1, c यानी कि 6। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 4 जा 24, 25 माइनस 24 इक्वल्स टू 1, यानी कि d की वैल्यू क्या आई बच्चों, 1 आई। ठीक है, अब तो x क्या आ जाएगा, देखिए एक बार प्लस रखेंगे बीच में और एक बार माइनस रखेंगे, एक बार प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे। तो -5 प्लस 1 अपॉन 2, -5 माइनस 1 अपॉन 2। डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5, ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 4 आएगा और बड़े वाले का साइन आ जाएगा, यानी कि माइनस का 4 अपॉन 2। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो माइनस का 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी माइनस का 2 आया था, यहाँ पे भी माइनस का 2 आया। ठीक है, अब सेम साइन है तो हम ऐड कर देंगे, यानी कि 6, और सेम ही साइन लग जाएगा, यानी कि माइनस का 6 अपॉन 2। यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, यानी कि माइनस का 3। यहाँ पे भी माइनस का 3 आया था, यहाँ पे भी माइनस का 3 आया था। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूट्स तो फाइंड कर लिए, अब रूट्स का नेचर फाइंड करने का भी क्वेश्चन आता है इस पूरे चैप्टर में हमको। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या है, देखिए नेचर में डी ही हमारा हीरो है। जब भी नेचर फाइंड करने के लिए बोला जाए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो डी ही हमारा हीरो है, इस डी पर ही सब कुछ निर्भर करता है। कहने का मतलब है डी अगर ग्रेटर देन 0 है, डी इक्वल्स टू 0 है, या फिर डी इज लेस देन 0 है, तो इन्हीं पर ही कंडीशंस बनती है और इनके अकॉर्डिंग हमारा रूट्स का नेचर बनता है। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, डी इक्वल्स टू 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, डी लेस देन 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए इनको कैसे याद करना है। जब डी इज ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब डी इक्वल्स टू 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। जब डी लेस देन 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अब इनको याद कैसे करना है, देखिए बहुत ही ईजी है। सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। जब d इज़ लेस देन 0 है तो आप ऐसा याद कर सकते हो, ये गंदा सा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जा रहा है ना, गंदा है, तो ये रियल है ही नहीं, ये रियल है ही नहीं, ये नेगेटिव में जा रहा है, गंदा सा है, तो ये रियल है ही नहीं, ये रियल रूट्स देगा ही नहीं, ये इमेजिनरी ही रूट्स देगा। ये क्या देगा, इमेजिनरी रूट्स देगा। और बाकी दो में क्या है, बाकी दो में रियल हैं। आगे बात समझ में, बाकी दो में रियल हैं और ये गंदा वाला है, ये रियल नहीं देता, ये इमेजिनरी देता है। बाकी दो में रियल हैं। अब बात क्या है, केवल इन चीज़ों की कि इक्वल है और डिस्टिंक्ट है। ये कैसे याद करें, बहुत सिंपल है, इक्वल वाले में इक्वल है और बाकी वाले में डिस्टिंक्ट है, ग्रेटर वाले में डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो यानी कि ये तो सबसे अच्छा है, ये रियल भी देगा और डिस्टिंक्ट भी देगा, अलग अलग भी देगा। ये क्या है, ये रियल देगा, नेगेटिव तो है ही नहीं, तो ये रियल देगा, और इक्वल है तो इक्वल देगा। अब ये क्या है, इमेजिनरी देगा, ये तो रियल देगा ही नहीं। ठीक है, अब जब ऐसा हो गया, ठीक है, नेचर तो फाइंड कर लिया कि ये ऐसे इस टाइप के रूट्स आएंगे, ये इस टाइप के रूट्स आएंगे, इस टाइप के रूट्स आएंगे, तो उनकी वैल्यू तो फाइंड करने के लिए हमको बोल सकते हैं। अब वैल्यू कैसे आएगी देखते हैं। जब रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे आती है, जो हमने अभी पीछे देखा फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, जो हमने अभी देखा। और इक्वल में कैसा होता है, x1 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, x2 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, उसमें बहुत सिंपल है, ये तो 0 ही आना है ना। जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो माइनस बी अपॉन 2a बचेगा केवल। ठीक है, अब जब इमेजिनरी रूट्स होता है तो उस केस में नो रियल वैल्यू आता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, नो रियल वैल्यू आता है। तो बच्चों ये थी हमारा पूरा वन शॉट क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।